डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 8 संस्कृत के अंतर्गत हम लोग आज सप्तमः पाठ है सुभाषितानि के विषय में पढ़ेंगे। आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह अपना है, परो वेति वह दूसरे का है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना तो लघु चेतसाम छोटे चित्त वालों में, लघु में छोटे, चेतसाम छोटे चित्त वालों में होती है, छोटे हृदय वालों में होती है। अयम निजः, यह अपना है, परो वेति वह पराया है, वह दूसरे का है, पराया है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना तो लघु चेतसाम छोटे हृदय वालों में, छोटे चित्त वालों में होती है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरितानाम, उदार चरित्र वालों के लिए, उदार चरितानाम उदार चरित्र वालों का तू तो वसुधैव पूरी पृथ्वी ही। आप जानते हैं वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी, वसुधा माने पृथ्वी होता है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित वालों का तो वसुधैव पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार के समान है। उदार चरित वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार जैसा है, परिवार के समान है। सर्व परवसम दुखम सर्वमात्मवसम सुखम। सर्वम परवसम दुखम, सब प्रकार से, परवसम दूसरे के बस में रहना, दूसरे के बस में होना, सब तरह से, हर प्रकार से दुखम दुख है। और सर्वम सर्व, सब प्रकार से, आत्मवशम अपने बस में होना, सुखम सुख है। सब तरह से, सब प्रकार से, हर तरह से, परवशम दूसरे के बस में रहना, दुखम दुख है। और सर्वात्मवशम सुखम, और सब तरह से आत्मवशम अपने बस में रहना, सुखम सुख है। यतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। यतद, इस प्रकार, विद्यात जान लेना चाहिए, जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुखयो सुख और दुख का लक्षण जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। यतद, इस प्रकार, विद्यात समासेन, इस प्रकार संक्षेप में विद्यात जानना चाहिए, लक्षणम सुख दुखो, इस प्रकार संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण को जानना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण को जान लीजिए। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। वृथा वृष्टि, बेकार में वर्षा, समुद्रेषु, समुद्रों में जहाँ पर पानी पहले से जल भरा हुआ है, समुद्र में पहले से जल भरा हुआ है, वहाँ पर वृथा वृष्टि, वृथा बेकार है वृष्टि वर्षा, ठीक है। समुद्रों में वर्षा बेकार है, क्योंकि समुद्र में पहले ही जल भरा रहता है, पानी भरा रहता है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, और वृथा बेकार है तृप्तस्य, जो तृप्त है अर्थात जिसका पेट भरा हुआ है, तृप्त व्यक्ति को भोजनम भोजन देना वृथा बेकार है। जिसका पेट भरा हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति को भोजन देना बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि। वृथा दानम समर्थस्य, वृथा बेकार है दानम दान देना, समर्थस्य समर्थ व्यक्ति को, जो व्यक्ति समर्थ है, समृद्ध है, धन धान्य से संपन्न है, उस व्यक्ति को दान देना बेकार है। जिसके पास पहले से धन दौलत मौजूद है, जो धन से संपन्न है, ठीक है, उस व्यक्ति को दान करना वृथा बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य, तो सामर्थ्यवान व्यक्ति को, समृद्ध व्यक्ति को दान देना बेकार है। वृथा दीपो दिवापि च, और वृथा बेकार है दीपो, दीपक जलाना,
दिवापिच दिन में, और दिन के समय दीपक जलाना बेकार है, क्योंकि दिन में वैसे ही जो है सूर्य के प्रकाश सब तरफ फैला रहता है, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश रहता है। तो इस प्रकार दिन के समय दीप को जलाना बेकार है। वृथा दान समर्थवान व्यक्ति को, समृद्ध व्यक्ति को दान देना बेकार है, और वृथा दीपो दिवापिच, और दिन के समय दीपक जलाना बेकार है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य शास्त्र के विनोद के साथ, काव्य शास्त्र के विनोद में, काव्य शास्त्रों के विनोद में, अध्ययन करने में, काव्य शास्त्रों में ही मग्न रहने में, आनंदित रहने में, कालो मीन्स समय, गच्छति चला जाता है, धीमताम बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में, काव्य शास्त्रों के में आनंदित रहने में ही चला जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम मतलब बुद्धिमान व्यक्ति का कालो समय गच्छति चला जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद में, काव्य शास्त्रों के में आनंदित रहने में चला जाता है। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य शास्त्रों के विनोद में, काव्य शास्त्रों में आनंदित रहने में चला जाता है। व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया क्लहेन वा। व्यसनेन बुरी आदतों में, तु मूर्खाणाम और मूर्खों का समय तो बुरी आदतों के साथ, बुरी आदतों में, निद्रा में, कलहेन वा और अथवा झगड़े में चला जाता है। व्यसनेन बुरी आदतों के साथ, तु मूर्खाणाम मूर्ख व्यक्तियों का, और मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों के साथ, बुरी आदतों में, और निद्रा में, नींद में, और कलहेनवा अथवा झगड़ा करने में चला जाता है। डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहाँ पर समाप्त करते हैं। अंडरस्टैंड।